बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम शफात खान है और आप देख रहे हैं एडवांस एजुकेशन सिस्टम। आज हमारा जो टॉपिक है वो है वर्ब। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस वर्ब। Now, what is verb? How you will define verb? So, verb is a word which show us an action. जो हमें वो लफ्ज़ जुमले में जो हमें किसी चीज़ के बारे में या जो हमें काम शो करे, जो एक्शन शो करे, उसे हम कहते हैं वर्ब। हाउ यू विल डिफाइन इट? अ वर्ड विच शो अस एन एक्शन इज कॉल्ड वर्ब और एन एक्शन वर्ड्स इज कॉल्ड वर्ब। हर वो लफ्ज़ जो काम शो करे उसे हम वर्ब ही कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वॉक, चलना, इट्स अ verb. Run, dance, eat, etc. These all are verbs which show us different actions to us. Now there are a lot of types of verb. There are main three types of verb. Number one is main verb. You can also get main verb is action verb. Now the next one is auxiliary verb. So further auxiliary verb are of two types: linking verb and helping verb, and the next one is modal verb. So in this lesson I will cover just the two one, main verb and auxiliary verb, and inshallah in next class we will discuss modal verb. Okay, now there are different types of verb. Some show action and some do not. हमारे पास verb के जो किस्में हैं उसमें बाज़ टाइप ऐसे है जो हमें काम शो करे, एक्शन शो करे, लेकिन बाज़ ऐसे है जो हमें जो है ना वो एक्शन शो नहीं करता, लेकिन वो क्या करता है वो हम बाद में पढ़ेंगे। मोस्ट वर्ड्स आर एक्शन वर्ड। ज़्यादातर जो भी वर्ब्स है वो एक्शन वर्ब्स है जो हमें काम शो करे। सम एक्शन वर्ब्स रेफर टू फिजिकल एक्शन दैट कैन बी सीन बाय अदर पीपल। कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जो हमें फिजिकल एक्शन शो करे जो दूसरे वो से बआसानी देख सकते। फॉर एग्जांपल, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट वॉक, ईट, जो दूसरे आपको देख सकते हैं कि आप कोई काम कर रहे हो, तो उसे हम कहते हैं एक्शन वर्ब और फिजिकल एक्शंस। द नेक्स्ट वन, फॉर एग्जांपल, द गार्डनर फीड्स द डक। जो गार्डनर है उसने जो बताया है उसको खिलाया। फीड मीन खिलाना सिंपली। अदर रिफर्स टू मेंटल एक्शन दैट कैन नॉट बी सीन। और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसे दूसरे देख नहीं सकते, लेकिन वो भी काम ही में आते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ आई से ही थिंक्स अबाउट हर, उसने उसके बारे में सोचा। सो ही थिंक जो है ना वो वर्ब है, लेकिन ये फिजिकल एक्शन नहीं है, ये इट्स ओनली अ मेंटल एक्शन। ओके, नाउ व्हाट इज मेन वर्ब? So also called main verb is also called action verb, जैसा कि मैंने लास्ट टाइम पढ़ा। An action verb shows action. Action verb या main verb क्या करता है? ये हमें main काम या action हमें action verb हमें action दिखाता है। It tells what the subject of the sentence does. ये हमें बताता है कि जो subject है sentence में वो क्या करता है, वो उसके बारे में हमें बताता है कि जो सब्जेक्ट है जुमले में वो क्या काम कर रहा है, वो क्या करता है। तो ये हमारे पास मेन वर्ब है। फॉर एग्जांपल, इट इज़ द मेन वर्ब इन सेंटेंस विच शोज द एक्शन इन अ सेंटेंस। ये हमारे पास मेन वर्ब होता है जुमले में जो हमें एक्शन ही दिखाता है। फॉर एग्जांपल, अली इज़ राइटिंग। अगर इस जुमले में देखें तो अली हमारे पास सब्जेक्ट है, राइटिंग हमारे पास वर्ब है जिसे हम मेन वर्ब कहते हैं। इस क्या है ये हम बाद में पढ़ेंगे, ये ऑक्सिलरी वर्ब है। सो राइटिंग इज मेन वर्ब इन दिस सेंटेंस। इस जुमले में राइटिंग ये मेन वर्ब कहलाता है, या यू कैन आल्सो से दैट इट्स एन एक्शन वर्ब। अच्छा जी, अब जहन में रखिए कि जेरेंट क्या है। नाउ व्हाट इज जेरेंट और पार्टिसिपल्स? सो मेन वर्ब विद ing। जब भी मेन वर्ब आ जाए, फॉर एग्जांपल राइट मेन वर्ब है, एक्शन वर्ब है, और इसके साथ ing आ जाए तो ये हमें जो प्रोडक्ट देता है उसे हम कहते हैं
gerund और participles. फॉर एग्जाम्पल walk प्लस ing walking, ये हमारे पास gerund बन गया. एक्शन वर्ब्स आर ऑफ टू टाइप्स. एक्शन वर्ब में भी दो ही किस्में हैं. एक को हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरे को हम कहते हैं intransitive verb. Now what is transitive verb? So those verbs which are followed by an object in a sentence. जो हर वो वर्ब और एक्शन वर्ब जिसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाए तो उसे हम कहते हैं कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है. अ वर्ब फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब इन अ सेंटेंस. याद रहे. फॉर एग्जांपल खान रेजेस हर हैंड. अब अगर आप रेजेस को देखें तो ये हमारे पास मेन वर्ब और एक्शन वर्ब है और हैंड जो है हमारे पास वो ऑब्जेक्ट है. तो ये हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब बन गया. नाउ इंट्रांजिटिव वर्ब सिंपली इसका रिवर्स है. अ वर्ब विच डू नॉट followed by an object in a sentence. For example, a verb which is not followed by a verb in a sentence is called intransitive verb. फॉर एग्जाम्पल अली इज़ गोइंग. अली जा रहा है, लेकिन अगर आप देखिए इसको तो गोइंग के बाद हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो इसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब है. जब हम एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको यही बात हम दोहराएंगे. उधर भी हम ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में बात करेंगे इंशाल्लाह. Now the next one is auxiliary verb. What is auxiliary verb? Auxiliary verb are divided into two categories. Yeah, there are two types of auxiliary verb. Number one is linking verb and the next one is helping verb. Now what is predicate? आगे नेक्स्ट स्लाइड में मैं बात करूंगा प्रेडिकेट की, लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि प्रेडिकेट क्या है. A sentence without a subject is called predicate. जो भी जुमला हो सब्जेक्ट के अलावा उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं. फॉर एग्जांपल अली इज़ माय फ्रेंड. अली इसमें क्या है, सब्जेक्ट है. सो इज़ माय फ्रेंड, दिस इज़ अ प्रेडिकेट. अली के अलावा जो भी जुमला है उसे हम क्या कहेंगे, प्रेडिकेट कहते हैं. सो अ सेंटेंस विदाउट अ सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट. एक और भी है प्रेज. व्हाट इज प्रेज? So a sentence without a subject and object is called predicate. जो भी जुमला उससे हम सब्जेक्ट को रिमूव करें, उससे हम ऑब्जेक्ट को रिमूव करें, बाकी जो बचे वो हमारे पास क्या कहलाएंगा, प्रेज कहलाएंगा. फॉर एग्जांपल असलम इज़ अ गुड बॉय. असलम इसमें क्या है, ये हमारे पास सब्जेक्ट है. इज़ अ गुड बॉय, बॉय इसमें क्या है, वो भी ऑब्जेक्ट. अगर आप देखें तो ये हमारे पास नाउन है और ऑब्जेक्ट के इसमें यूज़ हुआ है तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट बन गया. इज़ अ गुड जो है, सॉरी यहाँ मैंने इज़ अ बॉय लिखा है, लेकिन यहाँ पर इज़ अ गुड जो है ना वो प्रेज कहलाता है. नाउ द नेक्स्ट वन इज लिंकिंग वर्ब. हाउ यू विल डिफाइन द लिंकिंग वर्ब? अ लिंकिंग वर्ब लिंक्स और कनेक्ट द सब्जेक्ट टू द प्रेडिकेट. इट डज नॉट शो एक्शंस. हमारे पास जो लिंकिंग वर्ब होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है वो प्रेडिकेट के साथ मिलाता है. ये हमें कोई एक्शन या कोई काम जो एक्शन होता है वो शो नहीं करता. इट्स वर्क इज जस्ट टू कनेक्ट द सब्जेक्ट विद द प्रेडिकेट. इसका काम सिर्फ इतना होता है कि सब्जेक्ट को प्रेडिकेट के साथ लिंक या कनेक्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल वी आर हंग्री, हम भूखे हैं. सो हेयर इफ यू सी आर इज यूज्ड एज अ लिंकिंग वर्ब. इट्स नॉट शो अस एन एक्शन. अगर आप हंग्री को देखें तो ये हमारे पास यही है. द विनर इज जोनी. अगर आप यहाँ पर देखें तो इज हमारे पास लिंकिंग वर्ब कहलाता है. अच्छा जी, हेल्पिंग वर्ब अब क्या है? हमने पढ़ा एक्सिलरी वर्ब आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. द फर्स्ट वन इज लिंकिंग वर्ब एंड द नेक्स्ट वन इज हेल्पिंग वर्ब. सो नाउ व्हाट इज द हेल्पिंग वर्ब? अब हेल्पिंग वर्ब क्या करता है? इट्स ओनली हेल्प द मैन वर्ब टू एक्सप्रेस. ये सब मैन वर्ब की मदद करता है, उसकी हेल्प करता है टू एक्सप्रेस. सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब. द हेल्पिंग वर्ब कम्स बिफोर द मैन वर्ब. हेल्पिंग वर्ब हमेशा मैन वर्ब से पहले ही आएगा इन अ सेंटेंस, जुमले में. फॉर एग्जाम्पल
हमारे पास एक जुमला है, वी आर टॉकिंग, हम बात कर रहे हैं। अगर आप यहाँ वर्ब को देखें तो ये हमारे पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, जबकि टॉकिंग हमारे पास मेन वर्ब है। अगर आप कलर को देखें तो मैंने कलर के ज़रिए आपको वाज़ेह किया है कि वर्ब क्या है और टॉकिंग क्या है। आई एम ईटिंग माई लंच, मैं अपना लंच या मैं जो अपना खाना है दोपहर का वो कर रहा हूँ। इसमें एम अगर आप उसको देखें तो ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है और जो ईटिंग है वो हमारे पास मेन वर्ब कहलाता है, वो जो हमें एक्शन शो करे। अच्छा जी, हमने पढ़ा प्रेज के बारे में। मैंने बताया आपको कि अ सेंटेंस विदाउट अ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेज। अच्छा जी, अब वर्डप्रेस क्या है, या आप वर्डप्रेस कैसे डिफाइन करेंगे, हाउ यू विल डिफाइन वर्डप्रेस। सो एक्सिलरी वर्ब, ख्वाह वो लिंकिंग वर्ब हो ख्वाह वो हेल्पिंग वर्ब हो, लेकिन जब भी एक्सिलरी वर्ब प्लस एक्शन वर्ब आ जाए तो हमें क्या देता है, हमें देता है वर्डप्रेस। अगर आप नाउन प्रेस की बात करें तो अगर एक्सिलरी वर्ब प्लस नाउन आ जाए तो उसे हम कहते हैं नाउन प्रेस। फॉर एग्ज़ाम्पल अली इज़ गोइंग, तो इसमें अगर हम सब्जेक्ट को रिमूव करें, ये हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, सो इज़ गोइंग इज़ अ वर्ब प्रेस। सो thank you for watching my video. See you in next class. I hope you will be learn a lot of knowledge from this video. Thank you.